हेलो गाइस, कैसे हो आप। मैं मनीष भारद्वाज ससिम कंप्यूटर क्लासेस काशीपुर उधम सिंह नगर से आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ एक नए सेशन के साथ। तो हमारा जो सेशन चल रहा है इस समय वो चल रहा है त्रिकोणमिति। ठीक है, तो हमने आपसे बताया था कि रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी स्पेशल त्रिकोणमिति चल रहा है आपका। तो यहाँ पर हम स्टार्टिंग करेंगे अब पाइथागोरस प्रमेय। देखिए पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है, किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे पाइथागोरस प्रमेय के एग्जाम में आएंगे, तो आज हम उसके बारे में देखते हैं। तो आज आपका जो भी फॉर्मूले या जो भी थ्योरम या जो भी हमने टॉपिक लिया था, सबसे पहले हमने ली थी त्रिकोणमितीय सारणी, चतुर्थांश के प्रयोग, किस प्रकार हम चतुर्थांश का प्रयोग करेंगे, और आज हम ले रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किस प्रकार करेंगे। इसके बाद हमारा जो अगला सेशन होगा वहाँ हम देखेंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर में जो हमारे क्वेश्चन आए हैं वो हम किस प्रकार देखेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय में पहले हम नॉर्मल के जो हमारे सूत्र जो होते हैं वो देख लेते हैं, उसको कैसे याद करते हैं हम, हमारा उसको याद करने का क्या तरीका होता है। देखो बहुत ही नॉर्मल तरीका है, बहुत ही नॉर्मल तरीके से हम याद करेंगे कि हम याद किस प्रकार करेंगे इसको। तो देखिए आपने अमूमन सभी लोगों ने देख ही रखा होगा। देखो आपका ये होता है लाल बटे कक्का, इस प्रकार का आपने देखा होगा, लाल बटे कक्का। इसका हम यूज कैसे करते हैं, देखो आपका इस प्रकार एक त्रिभुज होता है, जहां पर कुछ कोण होते हैं, हम मान लेते हैं यहां पर ए होता, यहां बी होता है और यहां पर होता है सी। तो देखिए लंब क्या होता है, कर्ण क्या होता है और आधार क्या होता है। हम किस प्रकार निर्धारित करेंगे कि क्या लंब है, क्या आधार है और क्या कर्ण है। तो आप देखिए जो सीधा डंडा जो होता है ये आपका 90 अंश का होता है, यही लंब कहलाता है। तो ये जो आपका कोण हो गया ये 90 एंगल पर झुका होता है, तो ये होता है 90 अंश, ये होता है आपका लंब। देखो जो हमारा बड़ा कोण होता है, हमारा जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज के जो 3 कोण होते हैं उन तीनों कोणों को जोड़ करके आपका 180 अंश आता है। तो ये 90 हो गया, तो इसका मतलब बाकी जो 2 बचे कोण हैं इन दोनों कोणों को जोड़ करके 90 अंश आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ ये कोण बड़ा है। तो जो कोण बड़ा होता है 90 अंश का जो कोण बड़ा होता है उसके सामने वाली भुजा कहलाती है कर्ण। तो ये आपकी क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी। क्या कहलाएगी, कर्ण। और जिस कोण को हम लेते हैं, जैसे हम ए से बात करेंगे या सी से, क्योंकि बी को तो हम लेंगे नहीं, यहाँ पर बी को हम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि ये आपका 90 अंश के कोण पर स्थित है, तो इसकी बात ही नहीं करेंगे। मान लिया आप कोस ए tan ए का मान निकालोगे या कोस सी tan सी के रूप में आपको कोई चीज़ दी जाएगी, तो आपको जो कोण निर्धारित करना है जिसके साथ आप निकालते हो उस कोण को निर्धारित करेंगे। ठीक है, तो जो कोण निर्धारित करते हैं उसके सामने वाली जो भुजा होती है, जैसे ये कोण निर्धारित कर रहे हैं हम, यहाँ पर कोई कोण थीटा बना हुआ है, तो इस कोण के सामने वाली जो भुजा होगी वो कहलाएगी लंब। क्या कहलाएगी, लंब। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि मान लिया अगर आप कोण सी ले रहे हैं तो सी के सामने ये भुजा है, ये लंब कहलाएगी आपकी, और ये तीसरी भुजा हो जाएगी आधार। कर्ण आपका निश्चित होता है। देखिए यहां पर जो कर्ण होता है वो तो निश्चित होता है, मगर जब हम लंब और आधार में जो डिफाइन करेंगे, लंब और आधार में हम देखते हैं कि जो आपका कोण होता है, जिस कोण को हम लेते हैं उसके सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, और जो तीसरी भुजा है, जो बची हुई भुजा है, वो तो आधार हो ही जाएगी। मान लिया आप सी ले रहे हो कोण, मान लिया आपने कोस सी के रूप में आपने कोई कोण लिया है, तो कोस सी मतलब इसके सामने वाली जो भुजा होगी ना, ये भुजा आपकी ये लंब होगी और यहाँ हो जाएगा आधार। तो फिलहाल इसकी बात हम तब करेंगे जब हम क्वेश्चन करेंगे। फिलहाल हम देखते हैं आपका ये कर्ण है, ये आधार है और ये लंब है। ये आपका कर्ण, ये लंब और ये आधार, 3 चीजें होती हैं आपके यहाँ पर। अब हम यहाँ से देखते हैं LAL लाल, KKA कक्का, ये होता क्या है। देखो ये इस प्रकार होता है L बटे K या A बटे K या L बटे A, 3 भागों में डिवाइड कर देते इसको हम, L बटे K, A बटे K और L बटे A। L बटे K का मतलब क्या है, लंब बटे कर्ण। A बटे K का मतलब क्या है, आधार बटे कर्ण। L बटे A का मतलब क्या है, लंब बटे आधार। ये हम ऊपर से ले लिया। अगर हम नीचे से लेंगे A बटे L मतलब आधार बटे लंब, K बटे A मतलब कर्ण बटे आधार, और K बटे L मतलब कर्ण बटे लंब। ये हम लेते किस प्रकार है, देखो जो पहला वाला जो लेंगे वो किस रूप में लेंगे हम, साइन के रूप में।
किस रूप में लेंगे, साइन के रूप में लेंगे हम। तो साइन क्या हो जाएगा, एल बटे के, मतलब लंब बटे कर्ण। ठीक है, अब हम दूसरे वाले को लेते हैं। दूसरा वाला हम लेते हैं कोस के रूप में। किस रूप में लेंगे, कोस के रूप में लेंगे दूसरा वाला हम। तो तीसरा वाला जो होता है आपका साइन कोस टेन, क्या हो गया आपका टेन। अगर आप साइन को ले रहे हैं तो साइन होता है आपका लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अगर आप कोस को ले रहे हैं, कोस होता है आपका आधार बटे कर्ण। और अगर आप टैन को ले रहे हैं तो टैन होता है आपका लंब बटे आधार। तो ये आपके तीन भाग तो प्रारंभ वाले तीन भाग हो गए। उसके बाद के तीन भाग कैसे होते हैं, जैसे साइन होता, साइन का उल्टा क्या होता, कोसेक। साइन का उल्टा क्या होता, कोसेक। तो अगर आप कोसेक को लोगे तो क्या करोगे, के बटे एल, मतलब कर्ण बटे लंब। अगर आप कर्ण बटे लंब ले रहे हो तो आपका कोसेक है। तीसरा क्या है, यहाँ पर कोस है ना, कोस का उल्टा क्या होता है आपका सेक। क्या होता है, सेक। अगर आप सेक के रूप में ले रहे हो, अगर आप सेक ले रहे हो तो होगा के बटे ए, मतलब कर्ण बटे आधार। तीसरा आपका सबसे लास्ट में बचा है, इसको लेते हैं हम टेन। टेन का उल्टा क्या होता है, कोट होता है। तो यहाँ पर हम कोट लेंगे। क्या लेंगे, कोट। तो देखिए हमने ले लिया कोट। तो कोट थीटा क्या हो गया आपका, ए बटे एल, मतलब आधार बटे लंब। देखो इस छोटी सी चीज से हमने देखा है, हमारे जो फॉर्मूले हैं उन फॉर्मूलों को देखा हमने, जो हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। देखो बहुत आपके जो एग्जाम में जो इसके क्वेश्चन आएंगे, ये ज्यादातर क्वेश्चन इसके एग्जाम में आते हैं, तो इसको आपको ध्यान से देखना होगा। ठीक है, तो आपने देखा सबसे लिया, पहले हमने लिया साइन थीटा, क्या होता है एल बटे के, मतलब लंब बटे कर्ण। तो आप कहोगे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। और आपने ले लिया कोस, कोस क्या होता है ए बटे के, तो कोस को क्या कहोगे, आधार बटे कर्ण। अब आप आगे टेन, टेन क्या होता है एल बटे ए, तो टेन क्या कहोगे, लंब बटे आधार। इस प्रकार आपने तीनों को डिवाइड कर दिया। जिस प्रकार इन तीन को डिवाइड करते हैं उसी प्रकार जो बचे हुए तीन कोण हैं उनको भी हम डिवाइड करेंगे। जैसे साइन, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। तो जिस प्रकार साइन था लंब बटे कर्ण, तो इसी प्रकार कोसेक हो जाएगा कर्ण बटे लंब। ठीक, अब ले लिया हमने कोस को। कोस क्या था आपका, आधार बटे कर्ण। कोस क्या था आपका, आधार बटे कर्ण। तो कोस को आप क्या ले लिया, आधार बटे कर्ण। कोस का उल्टा क्या होता है, सेक। सेक को आप लोगे कर्ण बटे आधार। जिस प्रकार कोस था आधार बटे कर्ण, उसी प्रकार आपका सेक हो जाएगा कर्ण बटे आधार। लास्ट पॉइंट पर आते हैं हम टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या था आपका, लंब बटे आधार। क्या था, लंब बटे आधार। इसी प्रकार टेन का उल्टा होता है कोट, कोट हो जाएगा आपका आधार बटे लंब। देखो इस छोटी सी चीज से हमने जो 6 के 6 जो हम मान निकालते हैं वो किस प्रकार निकालते हैं वो हमने देखा। ठीक है, अगर आप ये फॉर्मूले लिखना चाहते हो तो किस प्रकार लिखते हैं, देखो हम पहले लिख रहे हैं साइन थीटा। क्या लिख रहे हैं हम, साइन थीटा। तो साइन क्या था आपका एल बटे के, क्या था एल बटे के। तो क्या हो गया साइन आपका, एल का मतलब हो गया लंब और के का मतलब हो गया कर्ण। क्या हो गया, लंब बटे कर्ण। क्या हो गया, लंब बटे कर्ण। अब आप साइन, साइन की बात कर दी। अब आप बात करते हो कोसेक की। देखो साइन और कोसेक को हम एक साथ लेना चाहेंगे। क्यों, क्योंकि दोनों के फॉर्मूले एक दूसरे के उल्टे हो जाते हैं। तो आपने यहाँ क्या ले लिया, कोसेक ले लिया। क्या ले लिया आपने, कोसेक थीटा। कोसेक क्या था, साइन का उल्टा के बटे एल। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। देखो हमने यहीं से देखा, हमने यहां से क्या देखा, साइन थीटा क्या था एल बटे के, क्या हो गया लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा क्या हो गया, एल बटे के मतलब लंब बटे कर्ण। और साइन का उल्टा क्या हो गया, कोसेक, कोसेक हो गया के बटे एल मतलब कर्ण बटे लंब। तो आपने यहां पर साइन और कोसेक देख लिए। अब हम आगे देखते हैं। देखो हम आगे देखते हैं कोस को। किसको देखते हैं, कोस थीटा। आप देखिए कोस क्या है, कोस थीटा क्या है। कोस थीटा क्या है आपका ए बटे के। क्या है आपका ए बटे के। तो ए बटे के का मतलब क्या होता है, आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अब कोस का उल्टा क्या होता है, सेक। अब आप सेक को लेना चाहोगे तो जैसे कोस था आपका ए बटे के आधार बटे कर्ण, सेक हो जाएगा आपका के बटे ए कर्ण बटे आधार। क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। तो ये आपका कोस का काम हो गया। देखो कोस का था आधार बटे कर्ण, तो सेक होता है कोस का उल्टा, ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। इसी प्रकार आप लोगे टेन को। किसको लोगे, टेन थीटा। तो टेन थीटा में देखा एल बटे ए। एल बटे ए का मतलब क्या होता है, लंब बटे आधार। तो टेन क्या हो गया आपका, लंब बटे आधार। क्या हो गया आपका, लंब बटे आधार।
अब tan का उल्टा क्या होता है? tan का उल्टा होता है कोट। अगर आप कोट को लेना चाहोगे तो कोट क्या हो जाएगा आपका? आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। देखिए जैसे tan थीटा होता है आपका लंब बटे आधार, अब tan थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा, कोट थीटा हो जाएगा आधार बटे लंब। देखो जो नॉर्मल फॉर्मूले होते हैं हमारे, वो हमने त्रिकोणमिति की पहली क्लास चलाई थी उसमें देखा था हमने, दूसरी क्लास में हमने देखा चतुर्थांश के बारे में। तो वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में है, हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको चीज़ें मिल जाएंगी, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो हम फिलहाल तो हम देख रहे हैं किस प्रकार हम यूज़ करते हैं फॉर्मूले का। फिर हम जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे तो वहाँ पर सब डिफाइन हो जाएगा कि जो हमने पढ़ा है आपको वो यूजफुल है या नहीं। ठीक है, तो यूजफुल ही होगा जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे, जो हमारे रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी में जो हमारे त्रिकोणमिति के जो क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो ज़्यादा लंबा नहीं जाने वाले, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है इसके, 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं प्रत्येक सेट में। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके 500 या 1000 क्वेश्चन बनेंगे, मगर फिर भी जो आपके क्वेश्चन जो आपके लेंथी क्वेश्चन है वही लेंगे। नॉर्मल क्वेश्चन तो सब होते एक ही जैसे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम इसके बाद हम त्रिकोणमिति के बाद हम देखेंगे गुणनखंड के बारे में कि हमारे जो फैक्टर होते हैं, फैक्टर के हमारे किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं और किस प्रकार के फॉर्मूले हम फैक्टर के यूज करते हैं। ठीक है, तो आपका जो एडवांस मैथ होता है, एडवांस मैथ का भी रोल एलिमेंट्री मैथ के बराबर ही है रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी में। जिस प्रकार एसएससी में आपका एडवांस मैथ और एलिमेंट्री मैथ का रोल बराबर है, उसी प्रकार आपका यहाँ रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी में दोनों का रोल बराबर है। ठीक है, तो अब हमने देखो इसके फॉर्मूले देख लिए क्या होते हैं। अब हम इसका प्रयोग देखते हैं किस प्रकार हम इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो देखिए जिस प्रकार हमने देखा इसके फॉर्मूले क्या होते हैं, और ये आपका एक क्वेश्चन तो आपका नॉर्मली आ ही जाता है। किस प्रकार आता है वो आप देखिए। यहाँ तो मैं आपको नॉर्मल एग्जाम्पल टाइप करा देता हूँ, नॉर्मल उदाहरण क्या होते हैं वो मैं आपको यहाँ आज बता देता हूँ। ठीक है, तो जैसे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ हम देख लेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। देखिए हमारे जो मान जो होते हैं, किस प्रकार हम मान याद कर लेते हैं, जो हमारे मान याद करने के लिए होते हैं किस प्रकार याद करते हैं। देखो शुरू से लेते हैं, जैसे 4/3 लिखा था तो 3, 4, 5, उसके बाद आता है 6, 8, 10, उसके बाद आता है 9, 12, 15, 9, 12, 15, ये मान हो गए आपके नॉर्मल। और भी आप लोगे ना तो आप इस तरह से ले लोगे 12, 16 और 20, 12, 16, 20। उसके बाद आप ये देखिए 21 के साथ क्या होता है, क्या होता है 21, 20, 29, तो आपका क्या हो गया 21, 20, 29। अब आप यहां देखिए 7, 24, 25, 7, 24, 25, और आप देखिए 5, 12, 13, 5, 12, 13, 8, 15 और 17, क्या है आपका 8, 15, 17। अब जैसे कोसेक है आपका, कोसेक क्या हो गया 15 और 12 आ गया, तो हम यहाँ देखते हैं 15 और 12 आया, तो 15 और 12 देखिए हमने यहाँ लिखा होगा कहीं ना कहीं जरूर 15 और 12, 15, 12, 9, क्या आ जाएगा आपका 15, 12, 9, 15, 12, 9 क्यों आएगा। देखो 15 का वर्ग 225 और 12 का वर्ग 144, और आप घटाओगे तो आपका आ जाएगा 81, और 81 का वर्ग क्या होता है 9। एक और था आपका, कौन सा रह गया था, ठीक है, तो ज़्यादातर आपके हो चुके हैं, और भी हैं जैसे 9 होता है और 40 होता है और होता है 41, 9, 40, 41। ठीक है, तो इस प्रकार आपके मान हैं जो हम मान देखते हैं, जो हम मान नॉर्मली देखते हैं। तो इस प्रकार आपके मान होते हैं जो हम मान देख लेते हैं, हम याद करते हैं। ठीक है, तो ये मान आपके नॉर्मल होते हैं, और भी बहुत मान आएंगे, मगर हम आपको दिखाते हैं मान निकालते किस प्रकार है। देखिए ये तो आप मान देख लोगे, ये तो आपने मान देख लिए किस प्रकार हुए हैं। अब आप देखते मान निकालते किस प्रकार है। देखो हम बात कर रहे थे पाइथागोरस प्रमेय की, हमने सबसे पहले आपको बताया पाइथागोरस प्रमेय। तो ये होती क्या है पाइथागोरस प्रमेय। देखिए पाइथागोरस प्रमेय आपकी होती है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। क्या होता है आपका कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, या हम नॉर्मल भाषा में बोल देते हैं कि बड़ी भुजा का वर्ग जो है शेष दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के
शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये होता है आपकी पाइथागोरस प्रमेय। देखो अब हम, ये हमारे पास मान है, अब हम किस प्रकार मान देखेंगे, देखो ध्यान दो आप। हाँ भाई, अब हम देखते हैं tan ए। देखो हमने देखा tan ए, जैसे tan ए का मान दे रखा, tan ए का मान कितना दे रखा, 4/3। क्या दे रखा, 4/3। देखो किस प्रकार निकालेंगे, tan 4/3 है। tan थीटा होता है लंब बटे आधार। तो आप देखो लंब और आधार है, लंब क्या है 4, आधार क्या है 3, तो आपका लंब हो गया 4 और आधार हो गया 3। तो हमने क्या बताया था, 4 3, और 4 3 के साथ क्या होगा आपका 5, क्या होगा 5। देखो किस प्रकार निकालते हैं, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, 16 9 क्या हो गया 25, और 25 का वर्गमूल क्या होता है 5 होता है। देखो हम क्या लगाते हैं, हम लगाते हैं कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग, आधार क्या है 3 और लंब क्या है 4, तो 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, और 16 9 25, और जब आप 25 का वर्गमूल निकालोगे, क्योंकि यहाँ पर वर्ग है, और जब इसका मान निकालते हैं हम, तो हमें इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा, 25 का वर्गमूल 5, तो आपका आ गया 5। देखो हमने इस प्रकार कर्ण निकाल लिया, तीनों भुजाएं हमारे पास हो गई। अब तीनों भुजाएं हमारे पास हो गई, हम कुछ भी निकाल सकते हैं यहाँ से। देखिए हमने आपको देखा, मान लिया आप सभी, चलो हम सभी मान निकाल कर देखते हैं। चलो हम पहले साइन ए का मान निकालते हैं। साइन क्या होता है आपका, साइन होता है आपका लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है 4 और कर्ण क्या है 5, क्या हो गया 4/5, लंब बटे कर्ण। अब देखिए साइन के बाद आता कोस। कोस क्या बताया था हमने आपको, आधार बटे कर्ण। क्या बताया था आपको, आधार बटे कर्ण, मतलब आधार 3 है और कर्ण 5 है, 3/5, आधार बटे कर्ण 3/5। तो tan तो आपके पास पहले से था। अब आपको निकालना है कोट। क्या निकालना है, कोट। अब कोट क्या होता है, कोट होता है tan का उल्टा, कोट होता है tan का उल्टा। तो हम कोट को लेंगे। देखो जैसा आपका tan क्या था, लंब बटे आधार, तो कोट क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। आधार क्या है 3, लंब क्या है 4, तो कोटे क्या हो गए 3/4। अब आप और मान निकालिए, जैसे हम मान निकालेंगे कोसेक निकालेंगे, जैसे हम क्या निकालेंगे, कोसेक निकालेंगे। और कोसेक क्या होता है आपका, जैसे आपका साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो कोसेक होता है साइन का उल्टा, तो हो जाएगा कर्ण बटे लंब। क्या हो जाएगा आपका, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण कितना 5, लंब कितना 4, 5/4। अब कोस निकला, कोस के बाद क्या निकालना चाहिए, बस सेक निकालना चाहिए, और सेक बचा है आपका। जैसे आपका कोस होता है आधार बटे कर्ण, उसी प्रकार आपका सेक होता है कर्ण बटे आधार। तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार क्या हो जाएगा 5/3। तो इस प्रकार आप सभी मान निकाल सकते हैं। अगर आपके पास एक मान है तो एक मान से हम सभी मान निकाल सकते हैं। देखो हमने, जैसे हमारे पास था tan a बराबर 4/3 था, तो हमने देखा 4/3 लंब बटे आधार, लंब बटे आधार 4 3 5 आ गया, 4 3 के साथ 5। अब आप, हमारे पास सब चीज आ गई है। अब हम साइन का मान निकालना चाहते हैं। साइन होता है आपका लंब बटे कर्ण 4/5, ठीक। अब आप कोस का मान निकालना चाहते हो, कोस होता है आपका आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण मतलब कितना हो गया 3/5, ठीक, नॉर्मल चीज है। अब आप कोट का मान निकालना चाहते हो, जैसे आपका tan होता है लंब बटे आधार, अब कोट होता है tan का उल्टा, तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब, तो आएगा 3/4। अब आप कोसेक निकालना चाहते हो, कोसेक होता है साइन का उल्टा, तो कोसेक साइन का उल्टा होता है, जैसे साइन होता है ना आपका लंब बटे कर्ण, तो कोसेक हो जाएगा आपका कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। क्या हो गया 5/4। अब आपका छठा मान क्या बचा, सेक। सेक का मान निकालना चाहोगे तो जैसे कोस होता है आपका आधार बटे कर्ण, तो सेक हो जाएगा आपका कर्ण बटे आधार, तो होगी ना 5/3। तो इस प्रकार आपने एक मान निकाल लिया। देखो अगला देखते हैं हम, अगला देखते, देखिए हम अगला मान निकालते हैं। देखो अगला मान है आपका, अब है आपका कोस ए। क्या दे रखा आपका, कोस ए। देखिए कोस ए कितना दे रखा, 21/29 दे रखा। क्या दे रखा, 21/29। अब आप देखिए 21/29 दे रखा है, तो हम देखते हैं कोस। कोस क्या होता है आपका, आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो देखिए 21 का मान हो गया आधार, और कर्ण का मान कितना हो गया 29। तो हमने आपसे बताया था कि हम मान किस प्रकार निकालते हैं, किस प्रकार हम देखेंगे मान निकालने के लिए। देखिए 21 और 29 के साथ हमने क्या बताया है, 21 29 के साथ आपको चलता है 20,
3 ही तो भुजाएं होती हैं आपकी। ये 21 29 दे रखा तो 20 चलेगा। 20 अगर मान लिया आपको निकालना है, आप किस प्रकार निकालोगे मान, तो हमने आपको बताया था जैसे आपको लंब निकालना है, हमने आपको बताया है बड़ी भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। शेष 2 भुजा ये रही, इन दोनों के वर्ग को जोड़ोगे तो आपका इसका वर्ग आएगा, बड़ी भुजा का वर्ग आएगा, बड़ी भुजा का वर्ग ही आएगा। ठीक है, तो आप मान लिया हमारी याद नहीं है कि हम 20 हमारा किस प्रकार आएगा, आप निकालना चाहते हो तो बड़ी भुजा का वर्ग करो, 29 का वर्ग कर दिया, माइनस छोटी भुजा कितनी 21 का वर्ग करो। अब आप वर्ग निकालते, मान लिया वर्ग निकालोगे, 29 का वर्ग कितना होता है 841 और 21 का वर्ग कितना होता है 441। 29 का वर्ग होता है 841, 21 का 441 घटाओ में कितना आ गया 400, और इसका हम निकालते हैं वर्गमूल। 400 का वर्गमूल कितना होता है 20, कितना होता है 20 होता है इसका वर्गमूल। ठीक है, तो इस प्रकार आप निकाल सकते हो मान। अगर नहीं निकालना है, डायरेक्ट याद है आपकी, तो आप डायरेक्ट याद होगा तो बहुत आसानी हो जाएगी आपके लिए मान निकालने के लिए। ठीक है, कोसे आ गया, चलो आप कोसे के बाद आप मान निकालेंगे साइने का। ठीक है, डायरेक्ट निकालते हैं थोड़ा सा। साइन क्या होता है आपका लंब बटे कर्ण, इस प्रकार आपका फॉर्मूला याद होनी चाहिए उस नॉर्मल तरीके से। क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब कितना 20, कर्ण कितना 29, कितना होगा 20 बटे 29। ठीक है, अब आप tan का मान निकालना चाह रहे हो, tan निकालो भाई। tan क्या होता है आपका, tan होता है आपका लंब बटे आधार। क्या होता है लंब बटे आधार, और लंब कितना 20, आधार कितना 21। देखो ये मान आपस में घट बढ़ सकते हैं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। बहरहाल जो कर्ण का मान है वो इन दोनों के मानों से ज्यादा ही आना है। ठीक है, तो आपका tan आ गया। अब आप sec निकालो, तो sec क्या होता है आपका कोस का उल्टा। जिस प्रकार कोस था आधार बटे कर्ण, तो sec हो जाएगा कर्ण बटे आधार। क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना 29, आधार कितना 21, कितना हो गया 29 बटे 21, ये निकाल लिया आपने। अब आप कोट निकाल लो, चाहे कोट, जैसे आपका tan था लंब बटे आधार, तो कोण हो जाएगा आपका आधार बटे लंब। आधार कितना 21 और लंब कितना 20, 21 बटे 20। ठीक है, तो आपका कोट आ गया। अब कोट के अलावा क्या मान बचा, कोसेक बचा आपका। चलो क्या बचा है, कोसेक बचा है। और कोसेक क्या होता है आपका, जिस प्रकार साइन होता है लंब बटे कर्ण, कोसेक क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना 29 और लंब कितना 20, क्या होगा 29 बटे 20। तो इस प्रकार आप मान निकाल सकते हो। देखो नॉर्मल तरीके से मान निकाले ना हमने। अगर हमारे वो तरीका में याद है कि साइन थीटा क्या होता है, कोस थीटा क्या होता है, कर्ण में और लंब और आधार क्या होते हैं, कर्ण का निर्धारण किस प्रकार करेंगे, आधार और लंब का निर्धारण किस प्रकार करेंगे, अगर आपसे ये तरीका आता है निकालना, तो ये मान निकालने बहुत ही आसान हो जाते हैं आपके लिए। ठीक है, तो हम अगला मान देखते हैं। देखो हमने ये दोनों मान देख लिए। ठीक है, अगला देखते हैं। देखो ये तो आपके एक तरीके से सिर्फ क्या प्रयोग है पाइथागोरस प्रमेय के, ये आपको प्रयोग बताए जा रहे हैं। इसके बाद देखो यहाँ हम थोड़ी सी चीजें लेंगे, फिर हम जब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे तो वहां पर हम जान लेंगे कि इसका प्रयोग है भी या नहीं। ठीक है, तो यहाँ तो आप सिर्फ उदाहरण देख लो नॉर्मल तरीके से। जैसे आपका साइन था, तो साइन क्या होता, साइन का मान कितना दे रखा 7/25 दे रखा। क्या दे रखा 7/25। अब आप देखिए साइन होता है आपका लंब बटे कर्ण। क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, ये साफ करते हैं। देखो त्रिभुज तो सब में सेम बनना। साइन क्या होता है आपका लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना 7 और कर्ण कितना 25। अब आपको ये मान निकालना, देखो किस प्रकार निकालते हैं, मैं आपको डायरेक्ट निकाल कर बताता हूं। पहले वो जो है आपका जैसे याद करते हैं हम कि 7, 25 और 24 आता, 7, 25 और 24 आ जाता है इसके साथ। ठीक है, याद है तो। अगर याद नहीं है तो मैंने क्या बताया है, बड़ी भुजा का वर्ग करो। बड़ी भुजा कितनी 25, माइनस कर दो छोटी भुजा का वर्ग। अगर हमें दूसरी छोटी भुजा निकालनी है तो 25 का वर्ग कितना होता 625 और 7 का वर्ग कितना होता 49 होता है। अब आप घटाइए, घटाओगे तो आपका आ जाएगा 576। कितना आएगा 576 घटाइए। यहाँ से 15 में से 9 गए 6 और यहाँ 11 में 4 गए 7, यहाँ 5 बचेगा क्योंकि 576। और 576 किसका वर्ग होता 24 का वर्ग होता है। तो आप इस प्रकार मान निकाल सकते हो, क्योंकि हमने क्या लगाया कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग बराबर आधार का वर्ग, क्योंकि होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो इस प्रकार हमने मान निकाले। ठीक है, देखो ये मान आपके, अगर आप तीनों मान आ गए, देखो मेन चीज तो तीनों मान निकालना। तीनों मान आपके पास आ गए, 2 मान देता है, 1 मान हम निकाल लेते हैं। तो तीनों मान हमारे पास आ गए हैं। अब तीनों मान आ गए तो देखो किस प्रकार निकालेंगे। साइन है ना, कोस का मान निकालो। चलो भाई कोस का मान निकालते हैं भाई। तो कोस क्या होता है आपका आधार बटे कर्ण होता है। कोस क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना 24, कर्ण कितना 25, तो 24/25 कोस हो गया ना आपका 24/25। इसके बाद आप tan निकालिए।
tan क्या होता है आपका, tan होता है आपका लंब बटे आधार, l बटे a क्या होता है, l बटे a, और लंब कितना 7, आधार कितना 24, कितना के 7 बटे 24। अब आप साइन निकाल लिया, कोस निकाल लिया, tan निकाल लिया, चलो कोट निकाल लो, कोट निकाल लेंगे। कोट क्या होता है आपका, कोट tan का उल्टा होता है। अब tan होता है लंब बटे आधार, कोट हो जाएगा आधार बटे लंब, क्या हो जाएगा आधार बटे लंब। आधार कितना 24 और लंब कितना 7। देखो लंब और आधार का निर्धारण किस प्रकार करते हैं, हम जिस कोण को लेते हैं उसके सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, जिस कोण को लेते हैं उसके सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, और जो बड़ा कोण होता है उसके सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। तो तीसरी भुजा होगी आधार। अगर आप सी लेते ना, सी मान लिया आप साइन सी लेते, चलो लास्ट में हम इसको लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं हम कोस सी। चलो इसको देखने के लिए पता चल जाएगा आपको, कोस सी, तो सी लेंगे तो हम क्या कैसे निकालेंगे और मान, ठीक है। अगर आप कोस सी ले रहे हो तो और मान कैसे निकालोगे, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए कोट निकल गया, उसके बाद आप सेक निकाल लो। सेक क्या होता है आपका, सेक होता है आपका कोस का उल्टा। तो कोस क्या था आपका आधार बटे कर्ण, तो सेक क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार मतलब 25 बटे 24। अब आप कोसेक निकाल लीजिए। कोसेक क्या होता है साइन का उल्टा। देखो कोसेक होता है साइन का उल्टा, साइन होता है आपका लंब बटे कर्ण, कोसेक हो जाएगा आपका कर्ण बटे लंब, क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब, कितना हो जाएगा 25 बटे 7। देखो आपने इससे मान निकाल लिया, कितना आ गया 25 बटे 7, ठीक है 7 है आपका 25 बटे 7, क्योंकि लंब आपका 7 है ना, तो 25 बटे 7 ही आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपने एक मान अगर आपका दे रखा है और मान आपको निकालने हैं तो आप इस प्रकार निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए तो ये तो आपका नॉर्मल सभी एक ही तरीके से है, सभी मान निकालने जो है एक ही तरीके से निकालने हैं, ठीक है। तो जैसे मान लिया आप, मैं थोड़ा भिन्न में निकालना चाहता हूँ, भिन्न में निकाल कर बताता हूँ आपको, इस प्रकार निकालते हैं। चलो आपका मान लिया ये सेक सी है, थीटा नहीं है सी है, सेक सी, ठीक है सेक सी लेते चलो, क्योंकि आधार और लंब तो बदलते रहते हैं, हमने ले लिया सेक सी। तो सेक क्या दे रखा आपका 13 बटे 12, चलो भाई 13 बटे 12 है, तो सेक क्या होता है आपका, सेक होता है आपका कर्ण बटे आधार, क्या होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। अब आपके पास कोण सी है, यहां भी तो लिख सकते थे हम सी, मगर हमारा यहां है सी, अगर हम यहां लिख लें सी तो क्या होगा, देखो जो कोण होता है उसके सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, तो ये लंब हो जाएगा आपका, ये कोण सी है, इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो गई, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। दोबारा देखिए, अगर हम कोण ए ले रहे हैं, जैसे हमने पहले ए लिया था, तो इस ए के सामने वाली भुजा ये लंब हो गई थी, ये कर्ण था, तो ये तो कर्ण निश्चित ही है, तो तीसरी भुजा आधार हो ही जाती है। अब हमने आपको तो बताया सी, अगर आपका इस प्रकार आ जाए तो सी आ जाए, ए को पूछने लगे तो कैसे निकालोगे, मिक्सर निकालेंगे, यहाँ पे मैं आपको मिक्सर निकाल कर दिखाऊंगा। तो देखिए आपका सी होगा तो सी के सामने ये भुजा ये लंब हो जाएगी आपकी, ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, और ये हो जाएगा आधार। तो आधार क्या है 12, कर्ण क्या है 13, और 12 और 13 के साथ क्या चलता है, क्या चलता है 5 चलता, क्या चलता 5। अब मैं आपको डायरेक्ट निकाल कर बताता हूं, जैसे 13 12 5 है, तो 13 का वर्ग कितना होता 169, 12 का वर्ग कितना होता 144, आप घटाओगे तो घटाएगा आएगा आपका 25, क्या आएगा 25, और किसका वर्ग होता 25, 5 का, तो हमने 5 लिख दिया। इस प्रकार आप निकाल सकते हो, ठीक है, नॉर्मल है तो निकालना आपको। अब हम देखो अलग अलग मान निकाल कर बताता हूं, पहले कैसे। मान लिया आप साइन ए का मान निकालो, चलो भाई साइन ए का मान निकाल कर दिखाते हैं आपको। साइन ए निकालना चाह रहे हो, आपका सी के रूप में दे रखा, ए के रूप में आप मान निकालना चाहते हो, ए के रूप में मान भी इसी प्रकार निकालोगे। साइन होता क्या आपका, नॉर्मल सूत्र याद करना, सिर्फ हमारी नॉर्मल सूत्र याद होना चाहिए, लंब बटे कर्ण। अब हमने तो लंब इसको माना, आधार इसको माना, कर्ण इसको माना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। होता क्या है, हम देखते हैं हमारा कोण क्या है, जो हमारा कोण होता है उसके सामने वाली भुजा लंब होती। हमारा कोण क्या है, इसमें हमारा कोण क्या है, देखो इसमें तो हमारा कोण सी था, तो हमने सी को लिया था, सी को मान क्या करा, मगर यहाँ पे हमारा कोण क्या है ए है, तो ए है तो ए को मानेंगे, ए को माना तो ये लंब हो गया, जो कोण होता उसके सामने वाली भुजा लंब होती, ये लंब हो गया, ये आपका कर्ण निश्चित ही था, तो ये बची क्या होगी आधार हो गया। तो आप अगर साइन ए का मान निकालना चाह रहे हो तो लंब हो जाएगा 12, आधार हो जाएगा 13, ठीक। अगर आप साइन सी का मान निकालना चाहते हो, किसका मान निकालना चाहते हो, साइन सी का मान, देखो सूत्र तो यही होता है लंब बटे कर्ण, क्या होता है लंब बटे कर्ण, मगर कोण के बदलने से इसका निर्धारण भी बदल जाता है। कोण के बदलने से किस प्रकार, देखो साइन सी है, क्या है आपका साइन सी, अब आपका कोण क्या है सी, तो इसके सामने ये भुजा है, ये लंब कहलाएगी, तो यहां पर लंब क्या हो जाएगा 5,
मगर आपका कभी भी कर्ण नहीं बदलेगा। 5/13 देखो हो गया ना आपका। देखो हमने कहा अगर कोण हम ए ले रहे हैं तो आपका लंब हो गया 12 और कोण सी ले रहे हैं तो लंब हो गया आपका 5। अलग अलग कोण में अलग अलग मान निकलेंगे, ठीक है। अगर आप कोस का मान निकालना चाहते हो, कोस ए का मान निकालना चाहते हो, कोस ए क्या होगा, कोस ए। तो कोस का सूत्र तो आपको याद ही आधार बटे कर्ण होता। अब आपका कोण क्या है, ए है, ये लंब होगा, ये आधार, ये कर्ण। तो लंब क्या हो गया, आधार क्या हो गया 5 और आपका कर्ण कितना हो गया 13। क्या हो गया 13, 5/13। अगर आपसे कोई कहे भाई कोस सी निकालो, क्या निकालो, कोस सी। कोस सी निकालने को कहे तो आपका सूत्र तो यही होगा, आधार बटे कर्ण ही होगा। मगर कोस आपका सी है तो जो कोण होता है उसके सामने वाली भुजा होती है लंब। ये लंब है तो आपका आधार क्या हो जाएगा 12। तो आप कहोगे 12/13 हो गया भाई। क्या हो गया 12/13। यहां से निर्धारण करते हैं हम कोण का। फॉर्मूला आपका एक ही होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो साइन देखो जिस प्रकार हमने ये मान निकाले, अलग मान भी हम इसी प्रकार निकालते हैं। जैसे आप tan का मान निकालना चाहते हो, आप निकालना चाहते हो tan c का मान, तो tan तो आपका लंब बटे आधार होता। क्या होता है, लंब बटे आधार। tan c का मान निकालना, लंब बटे आधार होता। c जो कोण होता है उसके सामने वाली वजह लंब होती है, तो आपको कई बार बता दिया। तो लंब क्या होगा 5, ये क्या हो जाएगा आधार 12। अब आपसे कोई पूछे भाई tan a का मान निकालो, काय का मान निकालो, tan a का। देखो यहां तो c है और यहां a है। अब आपसे कोई कह रहा है कि tan a का मान निकालिए, तो आपका कोण यहां पर ये हो गया, तो इसके सामने कौन सी भुजा 12, तो लंब 12 और आधार 5 हो गया ना। चेन देखो कितना उल्टा आ रहा है, tan कोण बन गया यहाँ पर। देखो ये जो क्यों बना है, क्योंकि यहाँ पर कोण सी था और यहाँ पर कोण ए है, ठीक है। इस प्रकार आपने मान निकाल लिए। अब आप मान लिया कोट का मान निकालना चाहते हो, किसका मान निकालना, कोट ए का मान निकालना। कोट क्या होता है आपका, आधार बटे लंब होता। क्या होता है, आधार बटे लंब। अब आपका कोण क्या है 5, कोई कोण क्या है ए, 5 आधार है। तो ए के सामने कौन सी भुजा है, ये लंब हो गया। तो आपका आधार हो गया 5 और लंब हो गया 12, 5/12। अगर आपसे कहे कोट सी का मान निकालो भाई, कोट सी, तो फॉर्मूला तो आपका आधार बटे लंब ही होगा। मगर एक चीज हो जाती है जो आपको ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखना है, सी है, कोण आपका ए की जगह सी है, और जब कोण आपका ए की जगह सी है तो हम चेंज करते हैं। जो कोण होता है उसके सामने वाली भुजा लंब होती है, तीसरी भुजा आपकी आधार हो जाती है। एक तो आपका कर्ण निश्चित ही है, तो आपका यहाँ पर सी है, तो आपका आधार कितना होगा 12 और कर्ण कितना, लंब कितना हो गया 5, 12/5। देखिए ना, हो गया ना निर्धारण, अलग अलग जगह अलग अलग का। इसी प्रकार आप कोसेक का निकाल सकते हो, कोसेक का भी आप इसी प्रकार निकालोगे, ठीक है। तो आपने ये मान निकाले। देखो हमारे कोण के बदलने से किस प्रकार मान बदल जाते हैं, ठीक है। अब आप अगला मान देखिए, देखिए अगला मान किस प्रकार निकालते हैं। अगला भी हम मिक्सर भी निकालेंगे। मिक्सर निकालने से फायदा ये हो जाता है, हमारी पता चल जाता कि कहां से कैसे निकाला जाएगा मान। कोट ए का मान निकालना है आपको। देखो कोट कितना दे रखा, 8/15, कितना दे रखा 8/15। तो देखिए कोट क्या होता है आपका, कोट होता क्या है आपका, होता क्या है, ये आधार बटे लंब। तो आधार कितना हो गया 8, क्योंकि हमने कोण ए लिया, ये ए है, ये लंब, ये आधार, ये कर्ण, तो ये 8, ये 15। तो 8, 15 और 8, 15 के साथ क्या चलेगा, 17 चलेगा। क्या चलेगा 17। 8 का वर्ग 64, 15 का वर्ग 225, 64 में 225 जोड़ोगे 289, तो कितना 17 का स्क्वायर होता है, ठीक है। इस प्रकार भी कर सकते हो। अब आप निकालिए मान। चलो भाई मान लिया हम साइन का मान निकालना चाहते हैं, साइन ए निकालोगे। क्या निकालोगे, साइन ए। साइन क्या होता है आपका, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना 15 और कर्ण कितना 17, 15/17 हो गया। अब आपसे कोई कहे साइन सी का मान निकालो, किसका मान निकालो, साइन सी का। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी चाहिए, कोण बदल गए, यहाँ ए था यहाँ सी है, आपके कोण बदल चुके हैं। यहाँ ए कोण है और यहाँ पर सी कोण है। तो जो कोण है, तो कोण से तो आपको देखेंगे, जो कोण होता है उसके सामने वाली भुजा लंब होती है। तो ये कोण सी था, तो इसके सामने कौन सी भुजा 8, आपका लंब 8 हो जाएगा। और कर्ण कितना, तो कर्ण तो 17 रहनी है, तो 8/17। साइन खत्म। चलिए भाई कोस निकालिए, कोस सी निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं, कोस सी। कोस क्या होता, आधार बटे कर्ण। तो आपके कोण हमने क्या लिया, सी लिया, कोण सी लिया। देखिए कोण सी, ये लंब, जो कोण होता है उसके सामने वाली वजह लंब, ये कर्ण। तो बच्चा क्या हो गया, आधार हो गया 15, तो क्या आ गया 15/17। क्या हो गया 15/17। अब आज से ये बोलता कोस सी, कोस ए का मान निकालिए। काय का मान निकालिए, कोस ए का। आप लिखते कोस ए,
फॉर्मूला तो आपका आधार बटे कण ही होता है। कोस ए लेते तो आपका 8/17 हो जाता। क्या हो जाता? 8/17। ठीक है, कोट हो गया। अब आप tan का मान निकालना चाहते हैं, tan का, tan ए निकालने चलोगे, tan निकालने, tan क्या होता? लंब बटे आधार होता। कोण हमने क्या लिया? ए। तो जो कोण होता है उसके सामने वाली वजह लंब होती है, ये तो आप जानते ही हो। ठीक है, कई बार बता दिया आपको। तो ये लंब कितना हो गया? 15, आधार कितना हो गया? 8। अगर आपसे ये बोलता tan c का मान बताइए, कहाँ का मान बताइए? tan c का, तो आप क्या कहते? ये c है, तो ये लंब हो जाता और ये आधार हो जाता, आपका हो जाता 8/15। क्या हो जाता? 8/15। ठीक है, तो इस प्रकार आप और भी मान निकाल सकते हैं जब आपके चेंज हो जाए। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब हम देखते हैं मान निकालने से कोसेक का मान निकालना। आपका कोसेक दे रखा, क्या दे रखा? कोसेक। क्या दे रखा आपका? कोसेक ए बराबर रखा 15/12। कितना दे रखा? 15/12। तो आपका कोसेक होता क्या है? देखिए, कोसेक क्या होता? कर्ण बटे लंब। क्या होता? कर्ण बटे लंब। कोसेक होता है साइन का उल्टा, साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो कोसेक हो जाएगा कर्ण बटे लंब। तो कर्ण का मान कितना? 15, और ये कितना? 12। 15 और 12, तो देखिए मान निकालना अब हमें, जैसे हम मान निकालेंगे 15 और 12 के साथ क्या चलेगा। ठीक है, देखो 15 का वर्ग कितना होता? 15 का वर्ग होता आपका 225, और 12 का वर्ग कितना होता है? 144। और जब घटाओगे तो आपका मान कितना आ जाएगा? 81 आ जाएगा, और 81 होता आपका 9 का वर्ग है। ठीक है, तो आपका क्या होता है? 15, 12, 9। तो आप कोई से मान निकालिए। मान लिया आप साइन सी निकालना चाहते हैं, साइन सी। साइन क्या होता? कर्ण बटे लंब, वही उल्टा बोल दिया मैंने, लंब बटे कर्ण। साइन क्या होता? लंब बटे कर्ण। सी है, ये लंब हो गया। अब आपका लंब देखो, कोण के बदलने से लंब और आधार पर ही फर्क पड़ता है, कर्ण पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो जैसा आपका कोण बदला, सी बदला, सी हो गया जैसे, तो सी के सामने कौन सी भुजा है? 9, तो ये लंब 9 हो गया। और कर्ण क्या हो गया? 15, 9/15। अगर आपसे कोई बोलता साइन ए का मान बताइए, तो आप कहते भाई, आप बोलते साइन ए, तो आप कहते 12/15, क्योंकि ये लंब हो जाता है, ये आधार हो जाता है, ये कर्ण। तो 12/15। साइन के बाद आप निकालिए कोस का मान। कोस ए का मान निकालना चाहते हैं, तो कोस क्या होता है आपका? आधार बटे कर्ण। तो आप तो नॉर्मल देखिए, यहाँ कोण ए ये दिया, ये जो कोण सामने वाले हो जाए लंब, ये आधार हो जाएगा 9, तो 9/15। अगर आपसे कहे कोस सी का मान निकालिए, किसका मान? कोस सी का मान निकालिए, तो आप क्या कहोगे? सी, तो ये लंब हो गया और ये हो गया आधार, तो क्या हो जाएगा? 12/15। देखो कोण बदल लिया तो ये मान बदल रहे, सिर्फ आधार और लंब पर ही फर्क पड़ लिया, बाकी चीज पर किसी पे फर्क पड़ ही नहीं रहा। ठीक है, तो मान लिया आप कोट का उसका मान निकालना चाहते हैं, कोट का, कोट सी का। कोट क्या होता? आधार बटे लंब। कोट सी है, ये सी है, तो जिसके सामने जो भुजा वो लंब हो गया। आधार क्या हो गया? 12/9। इसी प्रकार अगर आपसे बोलता कोट ए का मान निकालिए, तो आप कहते 9/12। क्या कहते हैं? 9/12। tan का मान निकालो, चलो tan ए का मान निकालो। तो tan क्या होता है? लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, तो tan ए के सामने कौन सी भुजा? 12, तो लंब हो गया 12, आधार हो गया 9, 12/9। अब आपसे वो कहता आप tan सी निकालिए, तो आप क्या करते? जो कोण है उसके सामने वाली भुजा लंब हो जाता 9, तो आपका आ जाता 9/12। तो इस प्रकार मान बदलते रहते हैं। ठीक है, और भी मान आप निकाल सकते हो इस प्रकार। देखो मान यहाँ पर सिर्फ आपको बताया जा रहा है कि किस प्रकार हम करते हैं। अगर आपने एक बार समझ लिया ये होता क्या है, किस प्रकार आप कोण आपके बदल रहे हैं, तो जो कोण बदल रहे हैं आपके, आप लंब और आधार को किस प्रकार चेंज करेंगे, ये आपसे करना आगे तो आपके लिए बहुत आसान है। एक रहेगा लास्ट आपका कोस सी लिख रखा आपने, क्या लिख रखा? कोस सी। क्या लिख रखा? 9/41 लिख रखा, 9/41, 9/41। तो कोस होता क्या आपका? आधार बटे कर्ण। क्या होता? आधार बटे कर्ण। अब कोस ये सी ये है, यहाँ पर सी है, देखो ये सी यहाँ भी लिख सकते हो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, सिर्फ बी के होने से अंतर पड़ता है। जो जहाँ कर्ण है, जहाँ बड़ा कोण है, वो तो निश्चित होएगा, ये आपके चेंज हो सकते हैं कहीं भी। ठीक है, तो हमने सी यहाँ ले लिया, तो ये आधार, ये लंब, ये कर्ण। आधार क्या है? 9, ये कितना? 41। ये निकालना है कितना होगा आपका। देखिए 9 41 के साथ क्या चलता आपका? 40 चलता। क्या चलता? 40 क्यों चलता? 9 का वर्ग 81, 40 का आपका हो गया 1600, और जोड़ोगे 1681, और 1681 होता आपका 41 का वर्ग। हो गए, तीनों मान निकल गए। देखो एक मान निकाल लेते हैं, कोई से भी साइन निकालो। चलो साइन ए निकालना आपको, क्या होता है? लंब बटे कर्ण। ये तो आपके जब आप
जब आप किसी क्वेश्चन को बार बार करेंगे, रिवाइज करेंगे, तो ये फॉर्मूले तो आपको याद करने की जरूरत नहीं होती। जब हम क्वेश्चन करते रहते हैं तो हमारे फॉर्मूले अपने आप ही याद हो जाते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको जब याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्वेश्चन करते रहेंगे तो अपने आप ही याद हो जाएंगे। तो साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण। हमारा कोण क्या है? ए के सामने कौन? ए के सामने जो भुजा है वो लंब होती है। तो लंब हो गया 9 और कर्ण कितना हो गया? 41। 9 बटे 41। अब आपसे साइन सी का मान पूछता, सी, तो आपका आ जाता 40 बटे 41। 40 बटे 41। tan निकालिए, क्या निकालिए? tan ए निकालिए। tan क्या होता है आपका? लंब बटे आधार। tan क्या होता है आपका? लंब बटे आधार। अब आपका लंब क्या है, आधार क्या है, ये देखना है। कोण क्या है? ए। जो कोण है उसके सामने वाली भुजा होती है लंब। तो लंब क्या है आपका? 9। आधार कितना है? 40। 9 बटे 40। अब आपसे वो पूछता, आपसे वो कहता कि भाई tan सी का मान बताइए, tan सी का मान बताइए। तो आप tan सी देते, आप कहते 40 बटे 9। इसी प्रकार आप कोट ए का मान निकालोगे, कोट ए निकालोगे 40 बटे 9 आएगा, कोट सी निकालोगे 9 बटे 40 आएगा। इसी प्रकार आप कोसेक ए का मान निकालोगे, कोसेक ए निकालोगे, ये ए है तो ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, आप कहोगे 41 बटे 9। और जब आप कोसेक सी का मान निकालोगे तो आप कहोगे 40 बटे 41, भाई 41 बटे 40। सिर्फ आपका क्या होता है कोसेक में या कहीं भी कोण में, जब आपके कोण बदलते हैं तो ये आधार और लंब पर ही इफेक्ट पड़ता है, कर्ण पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। क्योंकि कोसेक आपका, जैसे आप कोसेक का मान निकाल रहे हैं तो कोसेक क्या होता है आपका? कर्ण बटे लंब। ठीक है, कोसेक सी लिखा है यहाँ पर हमने, सी के सामने कौन सी भुजा? ये है, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। कर्ण तो निश्चित है, कितना हो गया? 41 बटे 40। 41 बटे 40। अगर हम यहाँ पर कोसेक ए लिख देते, तो कोसेक ए लिखते अगर हम, तो हम कहते भाई कोसेक ए और हो जाता आपका यहाँ पर 41 बटे 9। तो देखिए इस प्रकार हमने जो हमारी पाइथागोरस प्रमेय होती है, पाइथागोरस प्रमेय में हम जो मान निकालते हैं, हम किस प्रकार मान निकालते हैं, हमने यहाँ पर ये सीखा। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे, हम आगे देखेंगे जो हमारे त्रिकोणमिति में जो एनटीपीसी और ग्रुप डी में जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं उसको हम, ये जो हमने फॉर्मूले जो हम यहाँ पर देखे उसका हम प्रयोग वहाँ पर किस प्रकार करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।